नमस्कार, शंखनाद इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून स्थित सांस्कृतिक विभाग में प्रेक्षागृह में संस्कार भारती द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित उत्तराखंड कला दर्शन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि संस्कार भारती के प्रयास से राष्ट्र प्रेम, साहित्य, कला व पुरातन समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को समर्पित भाव से बढ़ावा देने वाले रहे हैं। संस्कार भारती की ललित कलाओं के संरक्षण क्षेत्र में भी सबसे बड़े केंद्र के रूप में पहचान बनी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कला, सांस्कृतिक एवं साहित्य का संगम है। उसके उत्थान के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। राज्य की किसी भी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए उपयुक्त स्थल की पहचान कर इसके लिए भवन बनाने हेतु प्रयास किए जाएंगे। जिलाधिकारी सोनिका ने जनपद में बढ़ते हुए डेंगू के मामले को गंभीरता से लेते हुए डेंगू पर प्रभावी रोकथाम हेतु समस्त उप जिलाधिकारी एवं रेखीय विभाग के अधिकारियों ने डेंगू उन्मूलन अभियान चलाए जाने के आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में डेंगू की रोकथाम हेतु फॉगिंग मशीन से दवाई का छिड़काव किया गया। संभावित स्थलों का निरीक्षण भी किया गया। साथ ही जनमानस को डेंगू से बचाव एवं रोकथाम हेतु जागरूक किया गया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि डेंगू से बचाव एवं रोकथाम कार्य को गंभीरता से लेंगे, अपने अपने क्षेत्र में कड़ी निगरानी बनाए रखेंगे। जहरीली शराब पिलाने वाले पंचायत चुनाव के प्रत्याशी हो गए फरार। हरिद्वार पथरी थाना क्षेत्र के फूलगढ़ और शिवगढ़ में चुनाव में जहरीली शराब पीने से 7 ग्रामीणों की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आनन फानन में गांव पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई। इनमें से 1 की मौत गुरुवार और 2 की मौत शुक्रवार को हुई थी। 4 लोगों की मौत आज शनिवार को हुई है। हालांकि प्रशासन केवल 4 मौतों की पुष्टि कर रहा है। पुलिस टीमों ने ग्रामीणों को जहरीली शराब पिलाने वाले प्रत्याशियों के घर और ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। इस बीच कुछ ग्रामीणों ने जंगल से लकड़ी लाकर आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम शव का अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया। यूकेएसएससी के पूर्व सचिव संतोष बडोनी अब फंसे, विजिलेंस जांच होगी। देहरादून सतर्कता विभाग के उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाचरण आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी एवं पूर्व परीक्षा नियंत्रण नारायण सिंह डांगी आयोग के 3 अनुभाग अधिकारियों के आरएमएसएस कंपनी के मालिक सहित कुल 6 के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश जारी किए गए। विजिलेंस इनके खिलाफ जल्द मुकदमा दर्ज कर सकती है। आयोग की एक के बाद एक कई परीक्षाओं पर सवाल उठने के बाद सरकार ने एसटीएफ से इस मामले में आयोग के अधिकारियों की भूमिका पर रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें सामने आया कि परीक्षा आयोजित करवाने वाली कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन का अनुबंध अक्टूबर 2019 में ही समाप्त हो गया था। इसके बावजूद कंपनी से न सिर्फ काम लिया गया बल्कि भुगतान भी किया गया। एसटीएफ ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट की थी। सीएम धामी ने विधायक हरीश धामी के साथ पिथौरागढ़ के खोतीला क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का सर्वेक्षण किया। उन्होंने जिला प्रशासन, एफडीआरएफ एवं पुलिस को राहत और बचाव कार्य में तेजी से करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। धारचूला के खोतीला गांव में एवं ब्यास नगर में हुए भारी नुकसान का हवाई एवं स्थलीय निरीक्षण भी किया और आपदा प्रभावितों को विश्वास दिलाया कि सरकार उन्हें जल्द से जल्द हर संभव मदद देगी। नैनीताल हाई कोर्ट ने वित्तीय अनियमितता के मामले में वर्तमान पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया। जिला सचिवालय, सरकार, महाधिवक्ता ये सभी पहले से ही नगर पालिका अध्यक्ष को दोषी करार दे चुके हैं। पौड़ी के पत्थर बेचने, पेट्रोल पंप खरीदने, करोड़ों के रिसोर्ट खरीदने एवं बाहरी घुसपैठियों को बसाने सहित वित्तीय अनियमितता जैसे आरोप पालिका अध्यक्ष पर लगे हैं, जिसमें से वित्तीय अनियमितता का मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। सीएम पुष्कर धामी द्वारा पुलिस जवानों की ग्रेड पे समस्या का एक अच्छा समाधान किया गया। पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 17,500 पद हैं और हेड कांस्टेबलों के 3,440 पद हैं और एडिशनल एसआई का एक भी पद नहीं है। पुलिस जवानों को समय से प्रोन्नति देने के लिए सीएम धामी ने निर्देश दिए।
सीएम धामी के निर्देश पर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद सृजित करने तथा एडिशनल एसआई का नया रैंक सृजित करते हुए 1750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी किए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ग्रेड पे 4200 होगा। यूके एसएससी भर्ती घोटाले के बाद उत्तराखंड में लगातार नए भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड पहाड़ी आर्मी संगठन ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड मुक्त विद्यालय में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। साथ ही उत्तराखंड पहाड़ी आर्मी संगठन ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पहाड़ी आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत ने भाजपा और आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों और करीबियों को ओपन यूनिवर्सिटी के विभिन्न पदों पर दी गई नियुक्तियों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत ने कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय में कुलपति और उच्च शिक्षा मंत्री के इशारे पर भाजपा, आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के अलावा कांग्रेस सरकार में कई बड़े पदाधिकारियों और करीबियों को उनकी योग्यता के बड़े पद पर नियुक्ति दी गई है। देहरादून से मंत्री सुबोध उनियाल ने तकनीकी शिक्षा विभाग बोर्ड ऑफ कॉमर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय मंत्री के अधिकारियों के साथ बैठक ली। यह बैठक विधानसभा में हुई। आबकारी विभाग और जिला प्रशासन की मिलीभगत से लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत देसी शराब की दुकानों में बेची जा रही है खुली शराब, वो भी खुली क्वार्टर में भरकर बेची जा रही है। लाल कुआं कोतवाली चौराहे के समीप देसी शराब की दुकान में खुली क्वार्टर में भरकर बेची जा रही है। शराब के शौकीनों को मोटे दामों में बिना सील के शराब बेची जा रही है। वहीं बिना सील के शराब बेचने को लेकर शराब शौकीनों और सेल्समैनों में हो रही है लगातार झड़प। आबकारी विभाग के नाक के नीचे से सारा खेल खेला जा रहा है।